देगा। तो एक दो बातें बोलिए आपको, बातें आप शुरू करते रहेंगे तो बातें लोग तो मिलना भी अभी है। आप समझ रहे होंगे तो क्या चल रहा होगा, गुरु जी भाषण दे रहे होंगे। तो एक तो ये कि जब आप अपना जप करेंगे तो जिसको संभव हो, पहली बात तो आपको जो मंत्र मिलेगा, अभी मंत्र दीक्षा मिलेगी जो, उसमें आपको 2.5 लाख जप करने हैं। ठीक है, जैसे पिछली बार 100 लाख किए, ये जप 2.5 लाख होंगे। 2.5 लाख जप हो जाएं तो बाद में इकट्ठे आप चाहें तो 25,000 उसका दशांश जप करके हवन करके, हवन कैसा हो, अगियारी, अपना अगियारी जलाई और 25,000 मंत्र अगियारी से अपना जितने दिन में हो कर लिए। ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने 10,000 मंत्र जपे और 10,000 का फिर 1,000 दशांश अपना अगियारी करी, 1,000 दशांश हो गया, फिर 10,000 किए, फिर 1,000 दशांश कर लिया। तो वो अपने लिखते जाओ कि इतने हमने जप कर लिए और इतना दशांश कर लिया, तो दशांश करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा भी जो पहले बताया कि इकट्ठा कर लिए 2.5 लाख, फिर 25,000 बाद में इकट्ठा आपने दशांश कर लिया, जैसा भी उचित समझें, आपको समय लगे। करना नियम से, चाहे 1 माला रोज करना, भूलना नहीं, करना रोज है, ब्रेक नहीं करना। ठीक। दूसरी बात कि जो अगियारी है, अगर जो लोग सक्षम हो, अगर अपने जप के दौरान अगियारी का निरंतर प्रयोग कर सकें कि अगियारी जल रही है और अपना आप जप कर रहे हैं, तो इसकी कुछ अलग ही आपको, क्योंकि दरबार पूरा एक तरह के सपोर्ट में होगा, पूरी तरह से शुद्धता बनी रहेगी। जैसे कि शरीर में कोई घाव हो जाता है, हम बाहर से मलहम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं कि बाहर का जो वातावरण है हमारे घाव को प्रभावित ना करे, तो अंदर की हमारी जो स्वयं की शक्ति है वो हमारे घाव को ठीक करे। जैसे हमने भी कहा कि आप स्वयं को ठीक करते हैं, शरीर भी अपने आप को स्वयं को ठीक करता है, कोई औषधि ठीक नहीं करती, भूले मत रहना। कोई दवा आपको ठीक नहीं करती, इस भुलावे में रहना मत, कभी जीवन में आना मत। ध्यान रखना, आपकी ही ऊर्जा आपको स्वस्थ करती नहीं, चाहे जितना महंगा इंजेक्शन लगा दिया जाए आपको, गए तो गए, अगर आपकी ऊर्जा नहीं आपके पास है। रोज देखते हो आप तो आईसीयू से वेंटिलेटर सुधर के रोज आते हैं, धन्यवाद देने 2-4-6 लोग इसीलिए आते हैं कि ऊर्जा मिल जाती, बच जाते। नहीं, डॉक्टर साहब कहते हैं भैया घर ले जाओ, जब घर ले जाओ को लोग कहते तो यहाँ आ जाते हैं। तो जैसे उनके कर्म रहते हैं होता है। तो अंदर का आपका जो व्यवस्था, शरीर की ऊर्जा है, वही आपके घाव को ठीक करती है। बाहर जो मलहम लगा इसीलिए है कि बाहर का जो बैक्टीरिया है वो आपके काम में ठीक करने में घाव को अवरोध न पैदा करे। ऐसे ही जब आप अगियारी अपना कर देते हैं, घर में अगियारी जल रही है और अपना आप मंत्र जाप करते, बाहरी प्रभाव से आप मुक्त रहते हैं, आप ढंग से अपने काम को कर पाते हैं। तो वो जब आप, पता ही, आप अगियारी करते हो तो ऐसा लगता है पूरे घर में जैसे हवन हुआ है। कोई बाहरी आदमी आएगा, दिन भर में लगेगा कोई हवन हुआ है घर में, तो वो अगियारी है, उधर वहाँ सामने मिलती है, वो सिद्ध अगियारी बाबा के द्वारा सिद्ध है, वो जलाते हैं, दरबार रहता ही रहता है, पहुँचते ही पहुँचता है। तो आप इसको अगर ऐसा कर सके तो बेहतर है, नहीं कर सके तो साधारण यहाँ जो स्टिक अगरबत्ती रहती है मिलती, वो भी सीधे कैंडी है, मोटी मोटी अगरबत्ती है, वो अपना लगा लिया और अपने जप कर लिए, अगियारी अपना दशांश में कर लिया फिर। ठीक है, जिसकी जैसी क्षमता हो वो ऐसा करना है सबको आगे। और जब भी जप करने बैठें तो सबसे पहले बाबा और माँ को प्रणाम करना है। सबसे पहला काम बाबा और माँ को प्रणाम। और एक लोटे में जल जरूर रखा रहे आपके पास, एक तांबे के छोटे से लोटे में, पात्र में जल जरूर रखा रहे। ठीक है, ध्यान रखना, जल जरूर रखा रहे जब आप जाप कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी तमाम अशुद्धियां जल में, पता है 4 चीजें हैं जल में, 4 चीजें होती हैं। 2 तो वैज्ञानिक ही बता देते हैं, H2O, 2 भाग जो है हाइड्रोजन है और 1 भाग ऑक्सीजन है, ये तो वैज्ञानिक लोग बता देते हैं, लेकिन उसमें 4 चीजें हैं जल में। ठीक है, अभी हम बताते हैं आपको जल में क्या होता है, पहले बात पूरी कर ले फिर जल से समाप्त करेंगे। तो एक तो आपको बाबा माँ को प्रणाम किया और उसके बाद अपना जप शुरू किया, जितना भी जप कर पाए। जब उठने लगे तो उस समय फिर बाबा और माँ को प्रणाम किया। ठीक, वो जल जो आपने रखा है तांबे के छोटे से पात्र में,
वो जल अपना उठाया और उसको अपना पी लिया। ठीक, इतना काम आपको करना है, हैं? बाकी सब अच्छा है। अब जल पे आ जाए तो जल में 4 चीजें क्या है। शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, कहते हैं शिव जी को जले पसंद है, जले कर दो, जलाभिषेक, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं एक लोटा से। उसकी वजह कई कथाएं हैं, तो कथाओं में न जाएं। अगर वैज्ञानिक आधार बात करें तो जल में एक वस्तु है जलने वाली और दूसरी वस्तु है जलाने वाली। जलने वाली वस्तु क्या है उसमें? हाइड्रोजन। जलने वाली वस्तु जो H2 बोलते हैं ना, 2 भाग हाइड्रोजन, वो जलने वाली वस्तु है। और जलाने वाली जो वस्तु उसका नाम है ऑक्सीजन। अगर जलाने वाली वस्तु नहीं होगी तो पेट्रोल भी नहीं जलेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, देखो बोतल में रख दो, लगा दो आग, ढक्कन बंद कर दो, बुझ जाएगा। ऑक्सीजन जब तक रहेगी जलेगी नहीं, बुझ जाएगा। तो जलाने वाली वस्तु है ऑक्सीजन और जलने वाली वस्तु है हाइड्रोजन। लेकिन अगर दोनों मिला देते हैं, H2O बन गया, तो ये हो जाता है बुझाने वाला। अब तीसरी वस्तु तैयार हो गई, क्या हो गई? बुझाने वाली वस्तु बन गई। अब वो अभी जलने वाली थी और जलाने वाली वस्तु थी, और दोनों मिली तो प्रकृति का ऐसा अद्भुत व्यवस्था है कि वो क्या बन गया? बुझाने वाला। तो ये बन गया जल। तो 5 तत्व है ना, 5 ही तत्व तो हैं, बताए गए हैं। उसमें हम लोग बात करते हैं अग्नि, वायु, बोलो, बोलते जाओ, हाँ? नहीं, बोलो, 5 तत्व कोई बताएगा? हाँ, और ठीक, चलो मान लिया। तो सबसे पहले आकाश तत्व है, आकाश बाद वायु तत्व है, वायु के बाद फिर अग्नि है, फिर जल है, फिर पृथ्वी है। ठीक है, ऐसे 5 तत्व हैं। तो पांचों तत्व जो है मिलकर के पूरी सृष्टि है। सारा सूक्ष्म जगत, सारा स्थूल जगत इन 5 तत्वों से है। तो हम जब चर्चा करते हैं 5 तत्वों की, तो पहला आकाश। आकाश तत्व का काम क्या है? आकाश से पैदा हुआ वायु, और आकाश वायु मिलकर पैदा हुए अग्नि, और आकाश वायु और अग्नि मिलकर पैदा हुए जल, और आकाश वायु अग्नि और जल मिलकर बना पृथ्वी। तो पृथ्वी सबसे आखिरी बनी। ठीक है, तो ये 5 तत्व कितने सुंदर हैं कि एक दूसरे से निर्मित हुए हैं, सब निकले हैं। तो जब आप जल की बात करते हो, जल में कैद हो गए, 4 हो गए भाई। जल के पीछे चलो तो जल के पीछे अग्नि, अग्नि के पीछे वायु, वायु के पीछे आकाश। तो 4 तत्व तो हैं उसमें। तो जल में कैसे 4 हो गए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 हो गए। इसमें एक तत्व है जो उसके होने पर ये दोनों मिलते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तभी मिलेंगे जब आकाश तत्व की वहां मौजूदगी होगी, तभी मिलेंगे। तो कै तत्व हो गए? 3, और तीनों मिलके क्या बन गए? जल, वो चौथा तत्व है। तो 4 तत्व तो है ही अकेले जल में। तो जल को आपको वहां रखना है और उसको बाद में उसका पान करना है। ठीक है, तो अभी सब लोगों को बस एक बाबा की जो पर्ची वो देनी है मंत्र की आपकी, और आपका जीवन मंगलमय हो, आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, आपका परिवार भी स्वस्थ हो, सुखी हो। आपके DNA के ऊर्जा पथ को इसलिए तोड़ के अलग किया गया परिवार के ऊर्जा पथ से, ताकि आपको आने वाले कोई भी झंझावट, कोई भी एनर्जी आपके परिवार को कष्ट ना दे सके। आप में ज़्यादा एनर्जी हो गई, अब आप परिवार की उससे जुड़े हुए हैं, तो पता लगा परिवार वालों को कष्ट हो गया। इसलिए ये किया गया कि आपको अलग ऊर्जा पथ बनाया गया, और आपका अलग ऊर्जा पथ बना करके आपको जप के लिए मंत्र दिया गया। जब मंत्र से शक्ति उत्पन्न होगी तो आपकी वो शक्ति परिवार को परेशान न करे। तो इसलिए परिवार के ऊर्जा पथ से, DNA ऊर्जा पथ से तोड़ के कुल से आपको अलग कर दिया गया है। तो वो शक्ति आप में ही रहेगी। तो आप भी सुरक्षित, परिवार सुरक्षित, चूंकि आप दरबार से जुड़े हो इसलिए कोई भय नहीं। अब तो आपकी हर समस्या कोई भी है, शारीरिक है, मानसिक है, पारिवारिक है, किसी प्रकार की आध्यात्मिक है,
उसके लिए तो दरबार बैठा आपके लिए, ठीक है, हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं। और